नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 29 जून 2025 को दोपहर में 1:56 पर शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 26 जुलाई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन का सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव भी पड़ने वाला है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान भी रहना होगा। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो नवग्रहों में शुक्र को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्रदेव को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन और व्यापार का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी शुक्र का ही प्रतिनिधित्व होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ये प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता देखने के लिए मिलती है। जन्म कुंडली में बलवान होने का मतलब यह है कि अपनी राशियों में यानी वृषभ और तुला राशि में मौजूद हो, अपनी उच्च राशि मीन राशि में मौजूद हो, केंद्र में या त्रिकोण भाव में मौजूद हो, तो जीवन में कई प्रकार का लाभदायक और बेहतर परिणाम मिलता है। कुंडली में शुक्र अनुकूल हो तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान सभी क्षेत्रों में मिलता है। शुक्रदेव के अनुकूल होने पर जातक के जीवन में सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने वाणी की सुंदरता, शरीर की सुंदरता के द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने में भी पूरी तरह से समर्थ होता है। कुंडली में शुक्रदेव के अनुकूल होने पर कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति जीवन में बनी रहती है, यानी धन संकट का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, अगर ये कुंडली में नीचस्थ अवस्था में या पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो तमाम समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्रदेव के कमजोर होने पर यौन जनित बीमारियां, डायबिटीज की बीमारी देखने के लिए मिलती है। मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं धन संकट का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। विवाह के बाद धोखे का सामना करना पड़ता है और वैवाहिक जीवन में लगातार वाद विवाद का सामना पीड़ित शुक्र के प्रभाव से करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो सिंह राशि वाले जातकों आने वाले समय में यानी 29 जून को ये आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं। तो 29 तारीख को यानी 29 जून को आपके दसम भाव में गोचर होने वाला है। कुंडली के दसम घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। तो आपके दसम घर में रहने वाले हैं, स्वराशि के होकर गोचर करने वाले हैं, तो ये मालव्य नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं। अब देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले तो करियर के मामले में बड़ा परिवर्तन आपको देने वाले हैं। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को करियर के मामले में एक्टिव होकर कार्य करने के अवसर दिखाई देने वाले हैं। यानी जो सिंह राशि वाले जातक हैं ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे और ऊर्जावान होकर व्यापार में और नौकरी पेशा जातक काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं।
सिंह राशि के जो जातक इस समयावधि में शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप संगीतकार हैं, कोरियर सर्विस, कपड़ा संबंधी व्यापार, टूर और ट्रेवल का यदि आप कार्य करते हैं, इस समयावधि में मंच संचालन, पेंटिंग, डिजाइनिंग, डांसिंग जैसे सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, शुक्र भाव में यानी 7वें दृष्टि के माध्यम से आपके चौथे भाव में इनकी दृष्टि पड़ने वाली है और कुंडली का जो चौथा घर है उससे परिवार के बारे में विचार किया जाता है। दैत्य गुरु शुक्र की जहां पर भी दृष्टि पड़ती है वहां से संबंधित चीजों में सुखों में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, चौथे घर में दृष्टि पड़ने वाली है तो पारिवारिक मामलों में लंबे समय से यदि आप विवाद का सामना कर रहे हैं या परिवार में बिखराव की स्थितियों को यदि आप देख रहे हैं, जहां सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक बिखराव समाप्त होने वाला है, वहीं परिवारजनों का भरपूर सहयोग और परिवार में मान सम्मान की वृद्धि की संभावना भी अब आपके जीवन में बनने वाली है। देखिए, यहां पर एक बेहतर परिणाम और आपको मिलने वाला है। उसका कारण है कि कुंडली का जो चौथा घर है उससे ही भूमि, भवन, वाहन और सभी प्रकार के लग्जरी मटेरियलिस्टिक सुखों के बारे में विचार किया जाता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आप कोई भी भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे भूमि, भवन, वाहन हो या कोई भी अन्य सामग्री हो, इसमें सिंह राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं, देखिए वर्तमान में शनि की ढैया की वजह से वैवाहिक उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, लेकिन केंद्र में जो मालव्य नाम का राजयोग बनने वाला है और शुक्र देव की विशेष शुभता आपके ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो लंबे समय के बाद वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह गोचर बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि पति पत्नी के बीच में मतभेद चल रहे हैं, उसमें कमी आपको मिलने वाली है और इस समयावधि में जीवन साथी के प्रति समर्पित होकर भी सिंह राशि वाले जातक जीवन में चलते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ मामलों में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, कर्म भाव में ये मौजूद रहने वाले हैं तो सडन कोई कार्य चेंज करने से आपको बचना है। यानी यदि आप नौकरी बदल रहे हैं या व्यापार का बदलाव कर रहे हैं तो अचानक बड़े बदलावों से आपको बचना चाहिए। दूसरा, वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर भी चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को भी करने से सिंह राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले माताओं बहनों का भूल कर भी निरादर करने से आपको बचना है। रोजाना ओम शुभ शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शुक्रवार के दिन यदि आप सफेद चीजों का दान करते हैं, जैसे दही, मिश्री, चावल, सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।